आज का हमारा ये टॉपिक है जिसका नाम है ओनोमेटोपिया। यह एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसका अगर हम हिंदी मीनिंग देखें तो उसका मतलब होता है ध्वनि अनुकरण। ठीक है। और इस फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ इंग्लिश लिटरेचर के अंदर तो होता ही है, साथ ही साथ हमारे डेली यूजेस में, स्पोकन इंग्लिश में, स्टोरीज़ में, न्यूज़पेपर में, बुक्स में, स्टोरीज़ में, ये सारे जगहों पे ये काफ़ी ज़्यादा यूज में आने वाला है। ठीक है, तो इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो को शुरू करते हैं। लिटरेचर के अंदर, पोएट्री, प्रोज, ड्रामा के अंदर कई बार ऐसे सिचुएशंस आते हैं जब पोएट या राइटर नेचर की गतिविधियों व मूवमेंट को, उसकी स्थिति व दशा को दर्शाने के लिए, उसकी आवाज़ों को, उस चीज़ का शो ऑफ करने के लिए कुछ ऐसे वर्ड्स का सिलेक्शन करते हैं जिससे कि उसकी स्थिति या पोजीशन का हमें ईजिली समझ में आता है। और साथ ही साथ इस वर्ड्स के कारण उस सेंटेंस में, उसके मेम्स में, उसके पोएट्री व स्टोरी में एक नई जान आ जाती है। वह चीज़ हमें जीवंत महसूस होता है। मीन्स कि लगता है कि वो हमारे सामने वो लाइव घटित होता है। मीन्स कि उस सिचुएशंस को हूबहू हम समझ पाते हैं। इन्हीं नेचुरल थिंग्स व नॉन ह्यूमन साउंड्स को अपने लफ्ज़ों में बदलने के लिए जो वर्ड्स या फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं उन्हें ही हम इंग्लिश लिटरेचर के अंदर ओनोमेटोपिया कहते हैं। इस चीज़ को आप इस डेफिनेशन से याद कर सकते हैं, अ वर्ड विच इमिटेट्स द नेचुरल साउंड्स ऑफ अ थिंग्स। इस चीज़ को मैं थोड़ा एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहता हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। ठीक है। मीन्स कि अगर हम बात करें नेचुरल साउंड्स को, तो जैसे हम नदियों में बहने की आवाज़ को देखते हैं। ठीक है। मीन्स कि कोई बर्तन से पानी गिरने की आवाज़ होती है, तो सबका डिफरेंट डिफरेंट साउंड होता है। ठीक है। पानी की बूंदें टप टप से गिर रही है ऊपर से, तो उसका साउंड। ठीक है। तो अलग अलग सिचुएशंस में पानी के बहने की आवाज़, गिरने की आवाज़, पड़ने की आवाज़, इस तरह की, तो उन चीज़ों को दिखाने के लिए इंग्लिश लिटरेचर के अंदर वर्ड्स के रूप में यूज़ किया जाता है। तो इन्हीं नेचुरल साउंड्स को इन वर्ड्स के जरिए दिखाया जाता है, उसी को ओनोमेटोपिया कहा जाता है। आगे में और डिटेल में समझाएंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। फिलहाल इस डेफिनेशंस को आप लिख सकते हैं, याद रख सकते हैं, अ वर्ड विच इमिटेट्स द नेचुरल साउंड्स ऑफ अ थिंग। ठीक है। मीन्स कि किसी नेचुरल थिंग्स को इमिटेट करने के लिए जो वर्ड्स का यूज़ किया जाता है उसी को ओनोमेटोपिया कहा जाता है। अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे कि एनिमल साउंड्स, जैसे कि गोट या सिप का आवाज़ को हम इमिटेट करके उसके साउंड्स को दिखाने के लिए बा ब्लीट का यूज करते हैं, जो कि आपको जूनियर के क्लास के जो राइम्स होते हैं, बुक्स होते हैं, उनमें आपको दिखा होगा। ऑलरेडी आपने इन चीज़ों को देखा होगा, बा ब्लीट, ये सारे वर्ड्स को। तो इनको यूज किया जाता है उनके साउंड्स को इमिटेट करने के लिए, कॉपी करने के लिए। ठीक है। जैसे कौवे की आवाज़ काँव काँव होता है, तो उस चीज़ को इंग्लिश में जो चीज़ दिखाने के लिए किया जाता है, ओनोमेटोपिया। ठीक है। ठीक इसी तरह से कैट के लिए म्यू और कैटरवालिंग, इस तरह के वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। अब ये म्यू और कैटरविलिंग, ये दोनों जो वर्ड्स हैं, इनका दोनों अलग अलग सेंस के लिए, अलग अलग आवाज़ों के लिए इनका यूज़ किया जाता है अलग अलग सिचुएशंस में। इसी तरह डॉग्स के लिए बार्क, बॉव वॉव। ठीक है। तो कुत्ते की आवाज़ जिस तरह से है, उसकी आवाज़ किस तरह से है, कर्कशता है उसमें से, अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग तरह के आवाज़ें निकालते हैं वो एनिमल। तो उसी तरह से उनका वर्ड्स के रूप में इनको यूज़ किया जाता है अलग अलग सिचुएशंस में। इसी तरह के कुछ और एग्जांपल दिए हैं आपके स्क्रीन में। मुझे लगता है कि ये एग्जांपल आपके लिए काफ़ी होगा ओनोमेटोपिया को समझने के लिए। तो फिलहाल आप यही जान के चलिए कि ये जो जितने सारे आपके स्क्रीन में दिख रहे हैं, जो कि हम एनिमल साउंड्स को या नेचुरल साउंड्स को इमिटेट करके जो वर्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं, जो वर्ड्स के रूप में हम यूज़ करते हैं, उसे ही ओनोमेटोपिया कहते हैं। इस चीज़ को हम इस तरह से भी कर सकते हैं, इट क्रिएट्स अ साउंड इफेक्ट दैट मिमिक्स द थिंग डिस्क्राइब्ड, मेकिंग द डिस्क्रिप्शन मोर एक्सप्रेसिव एंड इंटरेस्टिंग। मीन्स कि इन साउंड इफेक्ट्स के द्वारा, मिमिक्स के द्वारा और एक्सप्रेसिव और इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है इस ओनोमेटोपिया फिगर ऑफ स्पीच को यूज करके। जैसे कि एक एग्जांपल से समझिए, जैसे कि किसी फॉरेस्ट में पेड़ के पत्तियां गिरने की जो साउंड होगी, उसको हम इस तरह से कर सकते हैं कि द स्ट्रीम फ्लोज इन द फॉरेस्ट। ठीक है। तो ये उतना इफेक्टिव नहीं लगता है,
उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, उतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं लगता है ये वर्ड। लेकिन इसी चीज़ को हम इस तरह से कहेंगे, द गसिंग अ स्ट्रीम फ्लोज इन द फॉरेस्ट। तो ये काफ़ी ज़्यादा ये गसिंग शब्द, ये जो वर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव लगता है, तो इसीलिए हम इस चीज़ को यूज़ किया करते हैं। क्योंकि हमारे जो हिंदी लैंग्वेज में बहुत सारे इस तरह के शब्द हैं जिसको हम दिखाने के लिए बहुत सारे अपने शब्दों का यूज़ करते हैं जो कि ईजिली हमको समझ में आता है। तो अंग्रेज इसी तरह के वर्ड्स का यूज़ करते हैं, जो कि गसिंग है, जो पीछे के स्लाइड्स में हमने दिखाया, ये सारे शब्द की जो नॉन ह्यूमन साउंड्स किस तरह से आवाज़ करते हैं उस चीज़ को। ठीक है, तो हम लोग उस चीज़ को हिंदी में अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग शब्द का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे सिसकते हुए बोला, वो रोते हुए बोला, भावुक होकर बोला, बहुत सारे शब्द हैं जो ह्यूमन साउंड के लिए, नॉन ह्यूमन साउंड के लिए बहुत सारे चीज़ों को हम दिखाते हैं। सरकने की आवाज़ आ रही थी तो टपकने की आवाज़ आ रही थी, तो उसी चीज़ को इंग्लिश में भी ओनोमेटोपिया के जो वर्ड्स हैं इनको यूज़ किया जाता है। अब कुछ इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर काफ़ी ज़्यादा में यूज आने वाले फ्रेजेस देख लेते हैं, जैसे द बजलिंग बी फ्लो अवे। इस तरह के जो मधुमक्खियों के उड़ते हुए जो साउंड्स क्रिएट होते हैं उस चीज़ को दिखाने के लिए इस तरह के फ्रेजेस यूज़ किए जाते हैं। द सैक फेल इनटू द रिवर विथ अ स्प्लैश। छपछपाते हुए छपछपाहट की आवाज़, इस तरह से किसी नदी में जो आवाज़ें आती हैं उनके लिए दिखाने के लिए इस तरह के सेंटेंस काफ़ी ज़्यादा यूज किए जाते हैं। जैसे द बुक फेल ऑन द टेबल विथ अ लॉर्ड थंप, मतलब धड़ से कोई किताब गिरा टेबल पर, तो उसके आवाज़ को दिखाने के लिए इस तरह के सेंटेंस का, इन फ्रेजेस का यूज़ किया जाता है। जैसे कि ह्यूमन के लिए इस तरह का, द लुक्ड एट द रॉरिंग। कोई बंदा है कि वो गरजते हुए किसी आदमी को इस तरह से कह रहा है, तो गरजते हुए कहने का मतलब कि वो हाई एनर्जी पिच के साथ वो किसी को कह रहा है, तो मीन्स कि वो काफ़ी ज़्यादा गुस्साया हुआ है। इस तरह का सिचुएशंस को दिखाने के लिए इस तरह के सेंटेंस का, फ्रेजेस का यूज़ किया जाता है। अब इंग्लिश लिटरेचर के अंदर जो सेंटेंसेस यूज़ किए जाते हैं देख सकते हैं। कम डाउन ओ मेड, इसमें जैसे कि मॉन है, मरमरिंग है, इस तरह के वर्ड्स का काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है। ये एक एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखा गया वर्क है, कम डाउन ओ मेड। तो इस तरह से पोइट्री के लाइंस को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, उन नेचुरल सिचुएशंस को शो ऑफ करने के लिए इस तरह के ओनोमेटोपिया को यूज किया जाता है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। कम डाउन ओ मेड, जो कि शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया ये वर्क का लाइन है, जहाँ पर कुत्ते के भौंकने की आवाज़, मुर्गे के बांगने की आवाज़, उसके जो मुर्गे की साउंड को इमिटेट करके जो ह्यूमन बीइंग के साउंड के रूप में अगर यूज़ किया जाता है तो इस तरह से यूज़ किया जाता है, जो कि विलियम शेक्सपियर ने भी यूज़ किया है। तो उस लाइन को देख सकते हैं जो रेड रेड में आपको दिख रहे हैं, ये ओनोमेटोपिया के कुछ एग्जाम्पल हैं। इस तरह के बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे। मुझे लगता है कि इतना समझना काफ़ी होगा ओनोमेटोपिया के बारे में। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और फिगर ऑफ स्पीच के साथ। तब तक मेरे चैनल से बने रहिए, हम आपके लिए इसी तरह के वीडियोस लाते रहते हैं। तो अभी फ़िलहाल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लोगों तक शेयर करिए, जो इस वीडियो को देखकर इस तरह के जो मैं वीडियोस बनाता हूँ उनको ये काम आ सके। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।